अयोध्या की नगरी उस समय स्वर्ग से भी सुंदर थी। राजा दशरथ के महल में चारों पुत्रों का जन्म हुआ था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों ओर उल्लास था। माता कौशल्या की गोद में श्री रामलला का जन्म हुआ और तभी से उनके बाल स्वरूप की अद्भुत लीलाएं प्रारंभ हुई। माता कौशल्या जब भी अपने शिशु को देखती, हृदय भर आता। रामलला की किलकारी सुनकर पूरा महल गूंज उठता। एक दिन कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या रामलला, तू तो मेरे प्राणों की धड़कन है, तेरी मुस्कान में ही मेरा जीवन बसता है। माँ, तुम क्यों रोती हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। उस बाल्यवाणी में अद्भुत माधुर्य था। कौशल्या का हृदय गदगद हो उठा। भाई बंधुओं के साथ खेल, चारों भाइयों का संग अद्भुत था। लक्ष्मण तो सदैव रामलला के साथ रहते। खेलते समय भी वे राम को अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ पड़ते। भैया, तुम राजा बनो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। नहीं रे लक्ष्मण, हम दोनों भाई बराबर हैं। मैं अकेला राजा नहीं, तू भी मेरे साथ है। भरत और शत्रुघ्न भी हंस पड़ते। उनकी खेल लीला देखकर महल के लोग आनंदित हो जाते। एक दिन श्री रामलला मिट्टी उठाकर खाने लगे। माता कौशल्या ने देखा और डांटते हुए बोली, कौशल्या, अरे नटखट, ये क्या कर रहे हो? माटी क्यों खा रहे हो? माँ, ये माटी ही तो सबको खानी पड़ती है, एक दिन सब इसी में मिल जाते हैं। कौशल्या ने कहा, लेकिन अभी तो तू छोटा है, तेरे दांत भी छोटे हैं, इससे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माटी खाना उचित नहीं। रामलला मुस्कुराकर बोले, रामलला, ठीक है माँ, अब नहीं खाऊंगा, पर देखो ना, इसमें भी तो सारा संसार बसा है। जब कौशल्या ने उनके मुख में झांका तो वहां उन्होंने त्रिलोक का दर्शन किया। ये लीला देखकर वे विस्मित रह गई। भरत अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। जब भी राजकाज से समय मिलता, वे उन्हें खेलते हुए देखने आते। एक दिन दशरथ ने रामलला से कहा, दशरथ राम, तू बड़ा होकर इस अयोध्या का राजा बनेगा, तब प्रजा की रक्षा तेरा पहला कर्तव्य होगा। रामलला, पिताश्री, राजा बनकर भी मैं तो सभी को अपना परिवार मानूंगा, सबको सुख दूंगा। दशरथ के नेत्र भर आए। उन्होंने राम को गले से लगा लिया। गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा बाल्यकाल में ही रामलला को आश्रम में भेजा गया। गुरुकुल में वे अत्यंत विनम्र और आज्ञाकारी रहे। गुरु वशिष्ठ, राम, शिक्षा का अर्थ केवल ग्रंथ पढ़ना नहीं है, इसका अर्थ है धर्म और मर्यादा का पालन करना। रामलदेव, मैं सदैव धर्म का मार्ग ही अपनाऊंगा, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, मैं सत्य से कभी विचलित नहीं होऊंगा। ये सुनकर गुरु वशिष्ठ का हृदय पुलकित हो उठा। बाल मित्रों के साथ खेल वार्ता, अयोध्या के अन्य बालक भी जब राम के साथ खेलते तो उन्हें विशेष आनंद आता। एक मित्र, राम, तू हम सब में सबसे सुंदर है, सब तुझे क्यों इतना मानते हैं? रामलला, क्योंकि मैं तुम सबको अपना मानता हूँ। जब हम सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी सच्चा सुख मिलेगा। जननी जनक की सेवा रामलला में सेवा भाव प्रारंभ से ही था। जब भी माता कौशल्या थक जाती तो वे उनके पांव दबाने लगते। बेटा, ये काम तो दासियां करेंगी। रामलला, माँ, दासियां तो बाहर ही हैं, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, माँ की सेवा पुत्र का कर्तव्य है। रामलला अपने छोटे छोटे संवादों से ही बड़े बड़े आदर्श स्थापित करते। एक दिन लक्ष्मण ने पूछा, लक्ष्मण भाई, जब हम बड़े होंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा? जो सबसे अधिक प्रेम और त्याग करेगा वही सबसे बड़ा होगा। पद से नहीं, त्याग और सेवा से महानता मिलती है।